हेलो चैम्स, हाउ आर यू। चैम्स, हम मैथ्स का आज 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पाइथागोरस थ्योरम है। चैम्स, फर्स्ट हमारा पूरा लेसन हो गया प्रॉब्लम सेट के साथ में, और मैथ्स के 1 के भी बहुत 2 हमारे हो चुके हैं। पाइथागोरस का ये सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ्स 2 है ये, ज्योमेट्री जिसे कहते हैं। तो इसमें आज हम जो है कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं चैम्स। तो ठीक है, इसमें जो थ्योरम्स हैं हम पहले वो समझ लेते हैं। तो इसमें क्या क्या बताना है, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, फिर थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल्स है, पाइथागोरन थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है, और अपोलोनियस थ्योरम है। ये हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम चैम्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6th में पढ़ा, 7th में पढ़ा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं, वापस से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें दिया है आपको पी क्यू आर इज़ ए 90 डिग्री। पी क्यू आर में, ट्राइंगल पी क्यू आर में क्यू जो है 90 डिग्री का है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस द रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल का स्क्वायर को प्लस करेंगे तो दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अब पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, नहीं सॉरी, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो दोनों करेक्ट एकदम इक्वल आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये पाइथागोरस है। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ अप्लाई होता है चैम्स? तो जहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल होता है, 90 का जहाँ पे ट्राइंगल होता है उसी पे अप्लाई होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब अगर हमको यहाँ पे वैल्यू दिया है, ये तो अभी हमने साइड लिया ना, पी आर स्क्वायर, इसकी जगह पर अगर 1 दिया है, इसकी जगह पे 2 दिया है, जो भी नंबर्स दिया है तो उसका स्क्वायर लेना होता है, ठीक है ना। ये हमको याद होगा ना। ट्रिपलेट कब होता है? जब ये आपस में जो बड़ा नंबर है, जो अभी अगर आपको ऐसे देख लीजिए, ये वाला देख लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल्स दिया है, अभी देखिए इधर दिया है 11 है, 60 है, और 11, 60 एंड 61 दिया है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 61 है ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले इन सब के स्क्वायर्स ले लेते हैं चैम्स। तो अब स्क्वायर्स याद करना बहुत ज़रूरी है ना। 11 का स्क्वायर 121, 60 का स्क्वायर 6 6 36, और एक 0 है तो यहाँ 2 0 लग जाएंगे, और 61 का 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3721 आता है चैम्स, ठीक है। अब इस तीनों में बड़ा नंबर कौन सा है? तो 61 है बड़ा नंबर, तो उसको एक तरफ करना है, 61 को एक तरफ करना है, और ये दो नंबर्स को एक तरफ करना है। अब इसका नंबर है 61, देखिए ये बड़ा नंबर है 61, जो बड़ा नंबर है इसका 3721 एक तरफ लिख लिया है, और 3600 प्लस 121, यानी ये 11 का स्क्वायर है, ये 60 का स्क्वायर है, और ये 61 का स्क्वायर है, ठीक है ना चैम्स। तो अगर ये इक्वल होते हैं, 121 में 3600 प्लस करते हैं तो 0 का ये 0 + 1 1 हो गया, 2 0 2 हो गया, और 6 और 1 7 हो गया, और 3 3721 ये इक्वल है इसके। तब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ये याद होगा ना आपको, हमने कर चुके हैं, ठीक है चैम्स। हमने लास्ट ईयर जो है 30 60 90, ये क्या है? एंगल्स हैं, ट्राइंगल के एंगल्स हैं। यानी देखिए ये कैसे होगा, ये 90 का है, ये 30 का है, और ये 60 का होगा, और एक होता है ये 90 का है, ये दोनों 45 45 के हैं। तो हमने कर चुके हैं। प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 का ट्राइंगल का देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्राइंगल। तो इफ़ एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 30 एंड 60, 30 और 60 दोनों एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट में है, देन द साइड ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द 30 एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, एंड द साइड ऑफ द 60 एंगल इज स्क्वायर √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनियस। देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, इसको समझ लेते हैं। LMN ट्राइंगल LMN में L जो है वो L जो है 30 का है, N जो है 60 का, M जो है 90 का है, ठीक है। तो अगर हमको क्या बताया अभी, 30 का जो साइड अपोजिट टू द 30 एंगल,
अपोजिट ऑफ 30 एंगल साइड, MN अपोजिट है 30 एंगल के, ठीक है ना। तो MN, ठीक है, लिख लिया हमने MN इज इक्वल टू हाफ इंटू LN। LN जितना भी होगा उसका हाफ होगा 30 के सामने वाला, ठीक है। और अपोजिट साइड ऑफ 60 यानी LM, ये हाफ स्क्वायर √3 होगा, 3/√3/2 इज इक्वल टू LM इंटू LN, ठीक है, जो भी होगा। अब उसने यहाँ पे दिया है आपको LN है 6 का, LN 6 का है, सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आपको फाइंड करना है MN और LM। ये आपको हाइपोटेनियस दे दिया है कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस कहलाता है ना। तो अब आपको 30 का पहले देख लेते हैं। 30 का होता है MN जो है 30 के सामने वाला है, तो 30 जो है वो हाफ ऑफ 6। तो देख लीजिए हाफ और LN यानी हाफ ऑफ 6 यानी 3 आ गया बराबर ये। तो ये 30 के सामने वाला आ गया यानी 3 आ गया ये, ठीक है। फिर LM आपको फाइंड आउट करना है, ये LM तो वो है √3/2। तो √3/2 कितना होता है चैम्स, देख लेते हैं। LM इज इक्वल टू √3/2 इंटू LN, ठीक है। तो √3/2 लिख लिया, LN है हमारे पास 6, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये 3√3, ठीक है ना, सेंटीमीटर ये आ गया आपका। तो आपने ये हमने जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको अभी 30 60 और 90 वाला आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चैम्स प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 90 डिग्री, ठीक है, ये ले लेते हैं। इफ़ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 45 45 देन ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड इज 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनियस। ये और भी इजी है, दोनों भी सेम ही हो जाएंगे ना चैम्स। चलिए देख लेते हैं ये फिगर में। XYZ में x जो है 90 का है, z जो है 45 का है, सेम 45 का y भी है। तो XY कितना आपको बता रहा है, यहाँ पे आपको जैसे बताया है XY जो होगा वो हाफ ऑफ 1 और √2/ZX होगा, ठीक है। तो XY ले लेते हैं, XY जो भी नंबर है अपने पास उसको लेंगे 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। सेम ये भी ZX भी जो भी है इज इक्वल टू 1/√2 इंटू ZY। आ गया समझ में कि ये दोनों 45 के हैं ना। तो XY इज इक्वल टू XZ इज इक्वल टू 1/√2 इंटू ZY। आ गया चैम से समझ में, ठीक है। इफ ZY अब आपको पूछ रहा है ये पे ZY आपका 3/√2 है, देन वी विल फाइंड XY एंड ZX। क्या करना है, दोनों सेम ही है ना, तो हमने दोनों सेम लिख के 1/ जो हमको दिया है √2 इंटू 3/√2। तो देखिए ये दोनों कट हो गए, तो 3 1 ज़ा 3 आ गया, यानी दोनों भी 3 और 3 के हो गए। ये अगर 3/√2 है तो ये दोनों भी 3 3 के हो गए। ये हमारा है 45 45 90 डिग्री का प्रॉपर्टी, ट्राइंगल ऑफ 45 45 90 डिग्री की प्रॉपर्टी, ठीक है चैम्स। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होते जा रहे हैं। हमने दोनों भी कर लिया, पाइथागोरस भी आपके समझ में आ गया होगा, फिर से रिवाइज हो गया हमारा। और ये प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 डिग्री एंड 45 45 90 डिग्री के भी आपको समझ में आ गए होंगे। चैम्स अब नेक्स्ट है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए आपको अब सिमिलैरिटी बताना है। सिमिलर होना अलग है, कॉन्ग्रेंट होना अलग है। सिमिलर यानी एक जैसे होना, ज़रूरी नहीं है कि वो अगर 3 का है तो दूसरा भी 3 का ही हो। उसके सेंटीमीटर्स उनके मेजर्स बदल सकते हैं, लेकिन वो दोनों एक जैसे ही है। एक्यूट होना यानी दोनों का सेम होना, अगर ये 2 का है तो ये भी 2 का होगा, ठीक है ना। सिमिलर और एक्यूटनेस में आपको समझ में आ गया होगा अब क्या फ़र्क है ना। अब ले लेते हैं सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल। थ्योरम क्या है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ़ द एल्टीट्यूड इज़ ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस, altitude is drawn on to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other। देखिए क्या है, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस पे एक एल्टीट्यूड डाला जाता है, एल्टीट्यूड यानी 90 डिग्री का एकदम स्ट्रेट, ठीक है ना, एल्टीट्यूड डाला जाता है, तो ये बोल रहा है कि जो छोटे बने हैं, एक ये पूरा बड़ा था ना,
इस पर हमने एक एल्टीट्यूड डाला है। तो पहला ये जो एक बड़ा था, ये दोनों यानी 3 अब ट्रायंगल हो गए, एक ये बड़ा वाला, ये एक छोटा वाला, एक दूसरा एक ये पूरा 1 जो है ABC एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल हो गया। दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल जो है ABD और तीसरा ट्रायंगल है आपका BDC। ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के भी बराबर होंगे, बड़े वाले ओरिजिनल ट्रायंगल से भी, यानी ये तीनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। आ गया समझ में? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? चलिए, आपको गिवन दिया है ABC, ट्रायंगल ABC में ABC 90 डिग्री का है और सेगमेंट BD इज़ परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट AC, BD परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट AC, ADC, D इज़ द पॉइंट बिटवीन द A एंड C। ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है? ADB सिमिलर टू ABC, ADB सिमिलर टू ABC बड़े वाले ट्रायंगल के, फिर BDC इज़ सिमिलर टू ABC। ठीक है, और ADB इज़ सिमिलर टू BDC, यानी वही जो तीनों भी आपस में सिमिलर है। ठीक है ना, ये जो है ये बड़े वाले के सिमिलर है, फिर ये जो है ये बड़े वाले के सिमिलर है, और आपस में ये दोनों भी सिमिलर है। ठीक है, अब चलिए प्रूफ कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ADB एंड ABC, ये देखिए ट्रायंगल ADB ये वाला छोटा और BAC ये वाला ABC। ठीक है ना, ये वाला और ये बड़ा वाला, इसको देख लेते हैं। तो DAB इज़ सिमिलर टू BAC, DAB एंड BAC। ठीक है ना, DAB और CAB ऐसे भी लिख सकते हैं आप, CAB, दोनों में भी A कॉमन आ रहा है, दोनों में A है ना, कॉमन एंगल है। फिर ADB और ABC दोनों में 90 का आ रहा है, तो ईच एंगल इज़ 90। तो A टेस्ट से ये दोनों सिमिलर है। अब दूसरा ट्रायंगल देख लेते हैं, ये समझ में आ गया आपको? अब दूसरा देख लेते हैं BDC एंड ABC। अब ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है ये बड़े वाले ट्रायंगल से देख लेते हैं। तो इसमें भी C है ना, दोनों में कॉमन। देखिए, अगर हम लेते हैं BCA और BCD, तो C जो है कॉमन आ गया। वैसे ही ABC और BDC दोनों 90 के हैं, ईच ऑफ द 90। सेम ऐसे ही ये भी A टेस्ट से हमारे जो है सिमिलर हो गया। सिमिलर होने से क्या होता है? अब देखिए, ये अगर इसके बड़े वाले के सिमिलर है, जो ओरिजिनल हमारा ट्रायंगल है उसके सिमिलर है, फिर ये जो है वो भी ओरिजिनल के सिमिलर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में सिमिलर है। तो ये ऐसे ही लिख दिया है यहाँ पे, ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल BDC फ्रॉम 1 and 2 and 3। ये 1 and 2 से 3 हमारा प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल ADB इज़ ऑल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। आ गया समझ में? अब देखिए, देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 and 3 ये तीनों ट्रायंगल भी सिमिलर है, ट्रांजिटिविटी होता है ये। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया? सिमिलरिटी ट्रायंगल, सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल क्लियर हो गया चैम्स? अब चलिए थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ले लेते हैं। अब इसमें क्या बताया है आपको? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू विच द हाइपोटेनियस इज़ डिवाइडेड। देखिए, बहुत ईजी है। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, कौन सा है? PQR। इस सेगमेंट, इससे जो है एक परपेंडिकुलर सेगमेंट हाइपोटेनियस पे बनाया गया है। वर्टेक्स से हाइपोटेनियस पे एक ही सेगमेंट बन सकता है ना, ठीक है ना, तो ये बना दिया। इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू द हाइपोटेनियस इज़ डिवाइडेड। चलिए देख लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR सेगमेंट QS इज़ परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनियस PR। ठीक है, QS जो है PR पे परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देयरफॉर, अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना सिमिलरिटी ट्रायंगल के, इसमें क्या पढ़ा है हमने कि अगर QSR एंड PSQ ये दोनों छोटे ट्रायंगल जो है सिमिलर हो गए ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी प्रॉपर्टी आएंगी? सिमिलरिटी ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, ये आ गया समझ में? अब इनके जो है सिमिलर के जो है
कॉरस्पॉन्डेंस साइड्स ले लेते हैं। तो क्यू है, क्या है, क्यू एस बाय पी एस, क्यू एस बाय पी एस, ठीक है ना, ये क्यू एस और ये पी एस, और फिर एस आर बड़े वाले का, एस आर और एस क्यू, एस आर एंड एस क्यू, ठीक है। अब देखिए दोनों ले लिया हमने, करस्पॉन्डिंग साइज ले लिया हमने। अब इनको देखते हैं, इसकी जगह पे हम क्यू एस बाय पी एस और एस आर बाय क्यू एस ले सकते हैं ना, क्योंकि क्यू एस तो दोनों में भी सेम ही है, क्यू एस बाय एस क्यू, क्यू एस बाय एस क्यू दोनों सेम ही है ना। क्यू एस ले लिए, क्यू एस बोल दीजिए, एस क्यू कह दीजिए, तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा देयरफॉर क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन आ गया। देयरफॉर क्यू एस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट पी एस एंड एस आर। यानी ये देखिए, आपको सीधी भाषा में समझाती हूँ, ये और ये जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके स्क्वायर का बराबर हो जाता है, ठीक है। देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है इसके डबल के मीनिंग स्क्वायर के बराबर आ जाता है। ये आपको थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है चैम्प्स। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा चैम्प्स। नेक्स्ट है आपको कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम्स। देखिए पाइथागोरस थ्योरम्स क्या है, पाइथागोरस थ्योरम कहाँ अप्लाई होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है, ठीक है। उसका अपोजिट कन्वर्स होता है। अपोजिट यानी अगर आपने ये बताया है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल पर बताना होता है कि ये जो है इसके बराबर है, ठीक है ना। तो कन्वर्स में क्या होता है कि अगर ये बराबर है तो ये पाइथागोरस थ्योरम आ रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बस इसका उल्टा, ठीक है। देख लेते हैं, चलिए। अब देखिए आपको एक दिया है ट्रायंगल, यहाँ पे उसने बताया इन अ ट्रायंगल ऑफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स एंड द ट्रायंगल इज द राइट एंगल ट्रायंगल। यही अभी मैंने बताया आपको। हमको गिवन दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है, इसका ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। ये आपको दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है कि ए बी सी 90 डिग्री का है। हमको जब ये 90 डिग्री देता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम रख के अप्लाई कर देते हैं। अब हमको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये बताना है कि ये 90 का है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये है, लेकिन यहाँ पे फिगर नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिगर बना लेती हूँ। यहाँ पे ये जो ए बी सी यहाँ पे दिया हुआ था, ये मैंने छोटे में रफली बना लिया है। ए बी सी ये आपको दिया है, आपको प्रूव करना है कि बी सी बी जो है ए बी सी जो है 90 का है, ठीक है। उसने बोला है ड्रॉ पी क्यू आर। अब ऐसा बनाना है जो ए बी के बराबर हो, ए बी सी के बराबर। तो ए बी जो है ऐसे है, ये देखिए ऐसे बना लिया मैंने। अब इसको नाम दे दिया पी क्यू आर, तो पी क्यू आर, ठीक है। और ये 90 डिग्री का ये हमको बताना है, ये हमने बनाया है कंस्ट्रक्शन करके, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे लिखा है कंस्ट्रक्ट ड्रॉ पी क्यू आर सच दैट ए बी पी क्यू के बराबर और बी सी क्यू आर के बराबर। तो आपको ये प्रूफ करना, ये आपने बता दिया कि पी क्यू आर जो है 90 का है, ठीक है। अब देखिए ये अब हम रखते हुए करते हैं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा ना। वैसे ही अभी जब आपने एक सेम उसके बराबर बनाया है तो ए बी सी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है, हमको ये पहले से दिया हुआ है ना, इधर आपके क्वेश्चन में देख लेंगे तो दिया हुआ है। तो अभी आप ये पी आर जो है ए सी स्क्वायर के बराबर है, पी आर जो है ए सी के बराबर है। पी आर इज इक्वल टू स्क्वायर हटा दिया तो पी आर और ए सी एक बराबर है, ये थर्ड हमने बना लिया। देयरफॉर साइड टेस्ट के हिसाब से ए बी सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू आर। हमने क्योंकि उसकी बराबर ही बनाया था ना, देयरफॉर अगर ए बी सी हमारा हमने जो पी क्यू आर 90 का लिया है तो ए बी सी भी 90 का हो जाएगा, ठीक है। ये है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो बस पाइथागोरस में फाइंड आउट करना होता है, 90 डिग्री का दिया होता है, आपको फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि 90 डिग्री का है, बस इतना ही फ़र्क है चैम्प्स। नेक्स्ट है अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम है ये। इन ए बी सी इफ़ एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी देन ए बी स्क्वायर इज प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर। देखिए अब हमको जो है
एक ये पहले स्टार्ट में उसने ये ऐसे बना दिया है और ये मिड पॉइंट ले लिया है। मिड पॉइंट यानी ये दोनों इक्वल है। ठीक है चैम्स, ए बी सी में ए एम जो ये बना दिया, मीडियन बना दिया है, मिड पॉइंट आने पे बी एम इज़ इक्वल टू एम सी। ठीक है, गिवन क्या है, इन ए बी सी एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। साइड बी सी का यानी बी एम और एम सी इक्वल है। आपको प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। अब इसको पहले कंस्ट्रक्शन कर लेंगे प्रूफ करने के लिए। एक हमने उसने ही बना दिया है, एक एल्टीट्यूड बनाया। एल्टीट्यूड स्ट्रेट होता है, 90 डिग्री का होता है। एल्टीट्यूड ए डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट बी सी। ठीक है, अब प्रूफ करते हैं, चलिए। तो प्रूफ में है, इफ़ सेगमेंट ए एम इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी, then out of AMB an angle AMB and angle AMC, one is obtuse angle and the other is the acute angle। अगर ये परपेंडिकुलर जो है AM इज़ नॉट परपेंडिकुलर यानी स्ट्रेट होता है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, हमको बताया है ना, मिड पॉइंट है। तो एक इसमें ऑब्ट्यूज एंगल हो गया और एक एक्यूट एंगल हो गया। देखिए चैम्प्स, अगर ये इसको हटा देते हैं, है ना, तो देखिए ये आपको एक ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है, 90 से बड़ा दिख रहा है, और ये 90 से छोटा दिख रहा है। तो एक ऑब्ट्यूज एंगल है और एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। इन फिगर ए एम बी इज़ ऑब्ट्यूज एंगल, ए एम बी इज़ ए ऑब्ट्यूज एंगल एंड ए एम सी इज़ ए एक्यूट एंगल। ठीक है, ये दो आपके समझ में आ गया। एक ट्राइंगल एक्यूट है और एक एक्यूट है और एक ऑब्ट्यूज है। ठीक है, अब देखिए, फ्रॉम एग्जाम्पल 1 and 2 अबाउ, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस 2bm इंटू एम डी। ठीक है, ए बी स्क्वायर जो है ए एम स्क्वायर और एम बी स्क्वायर के बराबर है। ए बी स्क्वायर जो है ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस 2bm इंटू एम डी, इसके बराबर है। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए, वैसे ही ए बी के बाद में ए सी वाला भी ले लेते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर माइनस 2mc इंटू एम डी। देखिए यहाँ पे प्लस किया गया है क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, और यहाँ पे माइनस किया गया है क्योंकि ये एक्यूट एंगल है। आ गया इतना समझ में। अब देखिए, इनको ले लेते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर ही देख लेना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर माइनस 2bm इंटू एम डी। क्यों? क्योंकि बी एम और एम सी इक्वल है, हमको बताया ना, ये दोनों इक्वल है। क्यों चैम्स ऐसे लिया है? क्योंकि देखिए, हमने तो वही लिखा ना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। अब एम सी स्क्वायर और एम बी स्क्वायर, इसलिए हमने लिया कि एम सी स्क्वायर और एम बी स्क्वायर दोनों सेम ही है, तो हम एम सी स्क्वायर की जगह एम बी स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, और माइनस 2mc की जगह पे 2bm ले लेते हैं। एम बी या बी एम सेम ही है, एम बी है ना, एम सी और एम जी। ये जो एम सी की जगह पे हमने दोनों जगह पे बी एम लिख दिया या एम बी लिख दिया, इंटू एम डी हो गया। ये हमारा सेकंड हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं। देखिए, फर्स्ट ये है, ये वाली, और सेकंड ये वाला। ठीक है, देख लीजिए, ये वाला इधर लिख के बता देते हैं चैम्प्स। देखिए, ये फर्स्ट और ये सेकंड वाले को मैंने एक साथ ले लिया है। ठीक है ना, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस 2bm इंटू एम डी। वैसे ही सेकंड वाला है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर माइनस 2bm इंटू एम डी। ठीक है, देखिए, ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सब एक साथ में आ जाएगा। 2bm, देख कैसे हो रहा है, 2bm स्क्वायर डी, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया। फिर ये वाला, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो 2bm स्क्वायर डी, है ना, ये हो गया। तो ये दोनों डायरेक्ट कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, ये दोनों को प्लस करना है, तो यहाँ पे लिख दिया। देखिए, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू
1 and 1 कितना होता है, तो 2 हो जाता है, 2am²। तो 2am² प्लस 1 and 1 2 हो जाता है, तो 2mb²। यहाँ पे आ गया bm² चाहे mb², ये आ गया समझ में। तो हमको यही प्रूफ करना था चैम्स। तो ऐसे ही हमने प्रूफ कर दिया। ये हमको क्या बता रहा है, ये दिस इज शो द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड मीडियम। इट शोज द रिलेशन अमंग द साइड्स एंड मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। दिस इज कॉल्ड द अपोलोनियस थ्योरम। चैम्स आ गया अपोलोनियस थ्योरम। ये हमको क्या बताता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स, ये साइड्स है, और मीडियंस का क्या ट्राइंगल से रिलेशन होता है। ये अपोलोनियस थ्योरम है। हमने थ्योरम समझ लिया। अब जब एग्जाम्पल्स आएंगे उसको सॉल्व करते जाएंगे तो आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा चैम्स। हमने चैम्स यहाँ पे देख लिया पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या होता है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम्स क्या होता है, और सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल्स क्या है, पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली क्या है, और अपोलोनियस थ्योरम भी क्या है, ये हमने आराम से देख लिया है। अब देखिए आज हमने ये सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इनके फर्स्ट हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते रहेंगे। आई होप बहुत अच्छे से आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। क्लियर होने पे हम आराम से कर सकते हैं चैम्स, ठीक है ना। तो अगर आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी अच्छे वीडियोस मिल सके। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको अच्छे से मिल सके। मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।